सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कुल 88.78% छात्र पास हुए हैं। 92.15% लड़कियां और 86.19% लड़कों ने बाजी मारी है इस बार। अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा पर फैसला लेना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ही लागू होंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रा में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। भारत में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 28,701 नए केस सामने आए हैं। वहीं 500 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर 50,000 करने का निर्देश दिया है। आरटीपीसीआर से 30,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाराणसी, बलिया में सैंपल कलेक्शन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। वहीं यूपी में साप्ताहिक बंदी के दौरान विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाएगा। लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। लखनऊ में बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। दुकानों को हरे और नारंगी रंग में बांटा जाएगा। वहीं कल से दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। टेम्पो और ऑटो की ऑड इवन फॉर्मूला से चलेंगे। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी की है। लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 52 नए केस सामने आए हैं। वहीं आपको बताएं कि डीजी मुख्यालय तक कोरोना पहुंच चुका है। लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस 1367 पहुंच चुके हैं। मैनपुरी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। 33 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 355 हो चुकी है। वहीं कोरोना के 260 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मैनपुरी में कोरोना संक्रमण के अभी भी 84 केस एक्टिव हैं। मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मेरठ में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अभी भी कोरोना संक्रमण के 485 एक्टिव केस हैं। नए मामले सामने आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। काशीपुर में कोरोना का कहर जारी है। काशीपुर में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। 9 कंटेनमेंट जोन में रैपिड टेस्टिंग में मरीज मिले हैं। 1070 लोगों का टेस्ट किया गया था। पॉजिटिव मरीजों में पार्षद निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी मरीज कोविड केयर सेंटर भेजे गए हैं। झांसी में गंदगी और खाना न मिलने पर कोरोना मरीज छत पर चढ़ गए। बदहाल व्यवस्था से नाराज मरीजों ने आत्महत्या की धमकी दी। डॉक्टर और जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बांदा में कानपुर से आई बारात में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर स्वास्थ्य विभाग को इसकी इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि जांच में पाया गया कि युवक का आरोप बिल्कुल भी गलत है। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे हॉस्पिटल में आइसोलेट किया। मुरादाबाद में एपीसी टेक्नोलॉजी की तरफ से कोरोना ओवन और सैनिटाइज डिवाइस लॉन्च करके लोगों को थोड़ी राहत देने का काम किया जा रहा है। ये ओवन बाजार में लाई गई खाने के सामान से लेकर छोटी हर चीज को 2 मिनट में संक्रमण मुक्त कर देता है। पूरी तरह से भारत में निर्मित इन डिवाइसों की भारी मांग बाजार में देखी जा रही है। कुशीनगर में कोरोना के 43 नए केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 296 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कुशीनगर में कोरोना के 156 एक्टिव केस हैं।
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को एहतियात बरतने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी सावधानी हो सके उतनी बरती जाए। वहीं सीएम रावत ने महानायक अमिताभ बच्चन के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी ना आम देखता है और ना खास। कन्नौज में महिलाएं मास्क और हैंड ग्लव्स बनाकर आमदनी को अपना जरिया बनाने लगी हैं। कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं 3 लेयर मास्क, हैंड ग्लव्स बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क बांट रही हैं। साथ ही अन्य व्यापारिक संस्थानों में भी उसकर कमाई भी कर रही हैं। महिलाओं की इस काम के लिए हर कोई तारीफ कर रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी पर पलटवार का मौका मिल गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें जो उपदेश दे रहे थे उनके कार्यालय में जिस तरह से नियमों को कुचला गया वो सबके सामने है। साथ ही कहा कि हम बैलगाड़ी में बैठकर कुछ कदम क्या गए, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। उधम सिंह नगर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक जहां जहां यूपी से सीमाएं लगी हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ परमिशन वालों को ही राज्य में आने की अनुमति दी जा रही है। विकास दुबे की 1 साल की सीडीआर खंगाली जा रही है। इसे विकास दुबे को शह देने वाले नेताओं में खलबली मची हुई है। विकास ने एसटीएफ को बड़ी जानकारियां दी थी। आपको बता दें कि कई नेताओं की भी सीडीआर खंगाली जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो जांच में पूर्वांचल के कई नेताओं के नंबर मिले हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती की गई। हालांकि कोरोना वायरस के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल पाया, लेकिन भस्म आरती में आज बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया और कोरोना वायरस को लेकर पुजारियों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की। सावन में दूसरे सोमवार में हरिद्वार के शिव मंदिर में भी जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ दिखा। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पूरा ध्यान रखा गया। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए वैश्विक महामारी को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वैसे लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार नियम और व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। गाजियाबाद में सावन के महीने में पहली बार दुधेश्वर नाथ मंदिर बंद है। कोरोना के चलते 31 जुलाई तक मंदिर बंद रहेगा। मंदिर को बंद देखकर भक्त गेट से ही लौट गए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सावन के दूसरे सोमवार पर गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ सिद्धपीठ पर भक्तों की भीड़ कम देखने को मिली। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मंदिर में जो लोग पूजा करने आ रहे हैं वो बाहर से ही पूजा करके चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक अफसर ने बताया कि यहां आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इस पर इलाके में तलाशी की गई, तभी छापे हुए शहादत गर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी। नोएडा में कांग्रेस ने बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल और सिलेंडर को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपना विरोध व्यक्त किया। दिल्ली में बीच सड़क पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि चाकू से शख्स पर 40 बार हमला किया गया। 4 हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली के रघुवीर नगर की यह घटना बताई जा रही है। 10 जुलाई को बुलंदशहर में एसओजी टीम हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी, तभी लोगों ने एसओजी की टीम पर हमला कर दिया। पथराव का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। एसओजी के जवान ने किसी तरह से अपनी जान बचाई।
कन्नौज में ग्रामीणों ने पुलिस से अभद्रता की, साथ ही महिलाओं ने पुलिस की वर्दी तक खींची। दरअसल घर में कैद महिलाओं को पुलिस छुड़ाने गई थी। मारपीट कर पति ने महिला को घर में कैद कर दिया था। पीड़ित महिला की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने अभद्रता के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर में 2 गांवों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल ये लड़ाई लड़की से छेड़खानी के आरोप में हुई। 2 समुदायों का मामला होने के बाद दोनों गांवों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रावस्ती में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक दूसरे पर लोगों ने धारदार हथियार से हमला तक किया, जिसमें 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया है। एक बुजुर्ग की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कन्नौज में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे पैदल जा रहे 14 साल के लड़के को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर लड़के को मृत घोषित कर दिया। वहीं लड़के की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नैनीताल में नवविवाहित ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। कीटनाशक पदार्थ खाने के बाद महिला के परिजन आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में रिश्तेदार के घर आई युवक की पुरानी रंजिश के चक्कर में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। गाजियाबाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। विकासनगर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से मकान ध्वस्त हो गया है। 2 मकान जलकर राख हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग बुझाने के दौरान एक व्यक्ति झुलस भी गया। देवरिया में पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। झांसी में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए गांजा तस्कर गाड़ी लेकर भाग रहे थे, तभी उनकी गाड़ी जानवर से टकरा गई और तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तलाशी में पुलिस टीम को 1 क्विंटल गांजा की खेप बरामद हुई है। पकड़े गए गांजा की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। गोंडा में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। टिड्डियों की दस्तक से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लाखों की संख्या में टिड्डियां दिखाई दे रही हैं। कृषि अधिकारी समेत विभागीय कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। किसानों के सहयोग से टिड्डी भगाने में प्रशासन लगा हुआ है। उन्नाव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अजगर का वजन लगभग 50 किलो है। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्राम प्रधान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। रामनगर में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बांगाजवाल पेयजल योजना के टैंकों में भारी मलबा जम गया है। जल संस्थान के कर्मचारी पेयजल टैंकों के पास मलबे को हटाने में लगे हुए हैं, तभी पास में हाथी आ गया। हाथी को भगाने के लिए सुतली बम कर्मचारियों ने प्रयोग किया, तभी बम हाथ में फट गया, जिससे कर्मचारी का हाथ जख्मी हो गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर है। सरकार हर ब्लॉक में 2 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। इस योजना को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक इन विद्यालयों की मान्यता सीबीएसई से होगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
देवस्थानम बोर्ड पर सवाल खड़ा करने वाले बीजेपी सांसद अजय भट्ट अब अपने बयान पर सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि सरकार ने सोच समझकर देवस्थानम बोर्ड बनाया था, लेकिन हम लोगों को नहीं समझ सके। उनके अनुसार पंडा पुरोहित समाज नाराज है, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी पार्टी के ही नेता हैं। ऐसे में नुकसान केवल बीजेपी को है। अजय भट्ट के अनुसार सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट के बयान को कांग्रेस अब बीजेपी की फेस सेविंग की कोशिश करार दे रही है। उन्होंने कहा कि पंडा पुरोहित समाज नाराज है, ऐसे में अजय भट्ट को आगे किया गया है, जिससे अगर भविष्य में कदम पीछे भी करना पड़े तो उसके लिए फेस सेविंग की जा सके। एमएचए की गाइडलाइन जारी होने के बाद यूजीसी ने सभी राज्यों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित कराने के आदेश दिए हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद 24 अगस्त से 25 सितंबर तक परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाएं होंगी। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के वाहन रास्ते में फंस गए। वाहन को निकालने के लिए सुरक्षा बल कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर हाल ही में कटिंग कार्य पूरा हुआ था। प्रतापगढ़ में तालाब में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से 2 बच्चों की जान बचा ली गई। बच्चों की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। हल्द्वानी विधायक और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बरसात में नाले और नहरों से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशासन और सरकार पर आपदा की गतिविधियों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सरकार किसी भी तरह से ना तो सड़कों पर ध्यान दे रही है, ना ही आपदा से होने वाले नुकसान पर। लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां भी बाढ़ का पानी कई गांवों तक पहुंच गया है, जिस वजह से गांव का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांवों में एक तरफ लोगों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चीन की नाक के नीचे साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बौखलाए चीन लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी चीन पर निशाना साधा है और कहा है कि संभावना और शुभकामना स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रखती हैं, इसके लिए सामर्थ्य की जरूरत है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चीन के खिलाफ जुबानी जंग में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही ये दर्शाना चाहते हैं कि वे चीन संबंधित मामलों में बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से श्वेत और अश्वेत को लेकर हो रही बहस के बीच अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्पिगल को पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलिन स्पिगल ने नौसेना फ्लाइट स्कूल पूरा किया है और इस महीने के अंत में उन्हें फ्लाइट अधिकारी का बैज मिलेगा।